यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बढ़ती गर्मी के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल पूरा उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत भीषण गर्मी की चपेट में। पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत को छोड़ो, पूर्वी भारत में ठीक ठाक ठंड और दक्षिण में तो एक नॉर्मल टेम्परेचर 30-35-36 जो चलता है वो चल ही रहा है। लेकिन आज की डेट में उत्तरी और पश्चिमी भारत में हाहाकार। तो इस बढ़ती और तपती गर्मी से कैसे करें हम अपना बचाव, तो हम एक एक करके बात करेंगे। पहले हम आ जाते हैं पेयजल के ऊपर कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी पीना चाहिए और पानी के मुकाबले में कौन सी चीज़ पीनी चाहिए। तो पेयजल में हम शुरू करते हैं सुबह के पहले पानी से। तो यदि हम सुबह पहले उठते ही मटके का पेट भर पानी पी लें, लीटर सवा लीटर 3-4 गिलास पानी पी जाएं, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक। मटके का पानी उसके बीच में सभी मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए वो मिल जाते हैं। लेकिन यदि मटके के पानी की जगह यदि हम नींबू पानी से दिन की शुरुआत करें तो और भी बढ़िया, शरीर को ठंडक। तो आपने सुबह का पहला पानी पेट भर के पानी पी लिया, उसके उपरांत आपका पेट साफ़, हर चीज़ साफ़। जैसे कि आपने देखा है कि मानसून की पहली बारिश यदि अच्छी खासी हो जाए तो नदी नाले सब साफ़। दिन भर में कितना पानी और कैसा पानी पीना उस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सुबह का पहला पानी आपने, जैसे आप 5 बजे उठे, 5 बजे उठ के हमारे कुछ भाई, पूरा हमारा शरीर ही 3 दोषों के ऊपर आधारित, वात पित्त कफ। तो कुछ हमारे भाई पित्त रोगी होते हैं, कुछ वात रोगी होते हैं, कुछ कफ रोगी होते हैं। तो जो पित्त रोगी हैं उनकी नेचर बहुत गर्म होती है, उनका शरीर तपा रहता है, गर्म रहता है। और जो कफ रोगी होते हैं उनका शरीर ठंडा। लेकिन इस गर्मी के मौसम में जो कफ रोगी हैं वो अपने बिल्कुल निरोगे रहते हैं, न उनको कोई खांसी, गलम, बलगम, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। लेकिन जैसे ही सर्दी स्टार्ट हो जाएगी तो उनके लिए मुश्किल। लेकिन आज की डेट में ये 4 महीने जो हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त और कुछ थोड़ा सा टाइम 15 दिन सितंबर के, क्योंकि कहते हैं कि सितंबर महीने की हमारे हिमाचली में उसको कहते हैं सैरी समा, कि फसलें पकती हैं। तो वो गर्मी भी बहुत ख़तरनाक होती है। जो हमारे भाई पित्त नेचर के हैं, जिनका शरीर गर्म रहता है, वो सुबह उठते 1 लीटर पानी पिएं। दिन भर में जब भी घंटे 1.5 घंटे में पानी पिएं तो 2-2 गिलास करके पानी पिएं। पूरे दिन में 12-14 गिलास पानी पिएं, तभी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल। उस पानी के बीच में भी ये नहीं कि खाली पानी पीना, उसके बीच में दूसरे लस्सी पी लो, वो पानी में काउंट होगा। दूध लस्सी पी लो, पानी में काउंट होगा। पानी पेट भर के पीजिए, नींबू पानी पीजिए। तो सारी चीज़ें शरीर को ठंडक देने वाली। इसके पश्चात हम आ जाते हैं खान पान के ऊपर कि इस मौसम में ज़रा खाएं कम, पिएं ज़्यादा। यदि खाने बैठ जाते हैं तो खाने पे ज़रा कम ध्यान दीजिए, तरल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठंडी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले सीजनल फ्रूट खा लीजिए,
सलाद के रूप में प्याज खा लीजिए, खीरा खा लीजिए। ये कोई नई बात नहीं है, गर्मी पहले भी होती थी। टेम्परेचर 47, 48, 50 तक भी चला गया, पहले भी जा चुका है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी, लेकिन उन लोगों को ना लू लगती है ना गर्म, कुछ नहीं लग होता इस करके, क्योंकि वो लोग जो हैं प्याज का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सुबह का नाश्ता दोपहर की रोटी के साथ, सुबह का नाश्ता तो प्याज के साथ ही कर लेते हैं। तो जहाँ आपने प्याज खाया तो आपको ना लू लगेगी ना गर्मी लगेगी, कुछ नहीं होगा। प्याज एक बहुत ही लाभदायक चीज़। तो खान पान पे पूरा ध्यान, ठंडी चीज़ें खाइए, खीरा खाइए, सीजनल फ्रूट खाइए, जैसे कि आज की डेट में ठंडक के लिए खरबूजा, तरबूज, ये सारा पेट भर के खाइए। दूसरे खानों के ऊपर ध्यान दीजिए जो आपको ठंडक महसूस करे, गर्म चीज़ों के ऊपर कम ध्यान। इसके साथ गर्मी के मौसम में पहनावे के ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें पहनावा गर्मी के मौसम में इसका पहनावा तन पे धोती, सर पे टोपी, क्योंकि गर्मी के बचने के लिए सिर पे टोपी ज़रूर पहने, क्योंकि सीधी धूप सर पे पड़ती है। हल्के कपड़े डालें, तन पे धोती, सर पे टोपी। हल्के रंग के कपड़े, गहरे काले रंग के कपड़े से बचें, हल्के कपड़े डालें। सफ़ेद रंग के कपड़े डालें जो कि आपकी शरीर को ठंडक दें, सूर्य की गर्मी को ज़्यादा ऑब्जर्व न करें। नहाएं, ठंडे पानी से नहाएं, सुबह शाम 2 टाइम नहाएं, शरीर को ठंडक दें। यदि फिर भी ज़्यादा शरीर तप रहा है तो पूरे शरीर की गर्मी को कंट्रोल करने के लिए आप एक बर्फ़ वाले पानी में पैर डुबो लीजिए, उसको 15-20 मिनट बर्फ़ वाले पानी में डुबो रखिए। वो आपके पूरे शरीर की गर्मी को पैरों के थ्रू बाहर कर देगा। तो अपने शरीर को ठंडा रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। यही उल्टा हो जाता है। जो हमारे आज की डेट में कफ दोषी भाई हैं, जिनको ज़्यादा कफ बनता है, उनके लिए मौसम अच्छा। आज भी वो कई भाई तो इतनी गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते हैं, उनको ठंड ज़्यादा लगती है। लेकिन जैसे ही सर्दी आज से 3-4 महीने बाद सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से, तो उनके लिए मुश्किल। उनको खांसी, बलगम और दुनिया भर के उनको ठंड से जुड़े रोग। लेकिन उनके लिए भी वही कि उस टाइम वो अपना खाने पीने का पूरा विशेष ध्यान, ठंडी चीज़ों को छोड़ के गर्म चीज़ें खाएं। सुबह उठें तो ठंडे पानी की जगह गर्म पानी पिएं, कोसे से थोड़ा ज़्यादा पिएं, पेट भर के पानी पिएं। वो बलगम साफ़ करेगा, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करेगा, सांस की नाली को ठीक करेगा। उसमें खान पीन पे गर्म चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, चाय कॉफ़ी पिएं, शरीर को गर्म रखें। उसके बाद खाने के ऊपर आ जाते हैं, गर्म चीज़ें खाएं तो उससे बचाओ। यदि हम उसके सर्दी के हिसाब से उन भाइयों के पहनावे के ऊपर बात करें तो उनका सर्दी का पहनावा है कि पैर में बूट, तन पे सूट, फिर मारो सर्दी को सलूट। इसका मतलब कि पैरों को निगे रखें, शरीर को निगा रखें, गर्म कपड़े डालें, फिर गर्मी को सलूट मार के बाय बाय करें, अपने आप को गर्म रखें। तो सर्दियों में वो अपने उस बचाव पे आ जाएं। लेकिन अभी बात हो रही गर्मी के ऊपर, खान पान के ऊपर। तो सारा चीज़ आपने खान पान के ऊपर पूरा ध्यान देना है, नहाने पे ध्यान देना है, 2 टाइम नहाइए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं फिर यही कहूँगा कि खुल के पानी पियो और तरह तरह का पानी पियो, सिंपल पानी मत पियो। उसको तो कहते हैं कि तो जैसे कि आज की डेट में लोग बॉटल का पानी पीते हैं, वो तो फोक का पानी होता है, उसको मत पीजिए। पीना है मटके का पानी पीजिए, लस्सी पीजिए, दूध लस्सी पीजिए, तरल चीज़ें, नींबू पानी पीजिए ज़्यादा। तो सारी चीज़ें, रूह अफ़ज़ा पीजिए, मैंगो शेक पीजिए। तो सारी चीज़ें शरीर को ठंडक देने वाली। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद यही उम्मीद करता हूँ कि खुल के खाओ, खुल के पचाओ, खाओ पियो, रहो मस्त और अपने को बनाओ बीमारी से लड़ने के लिए ज़बरदस्त। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।